हेलो एंड वेलकम टू जेके मैथ्स। आई होप आप सब लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आपको जैसा कि आपको दिख रहा होगा, गर्ल्स की बहुत ज़्यादा डिमांड थी टेलीग्राम पे, इंस्टाग्राम पे, कमेंट्स में कि सर हमारी लिस्ट क्यों नहीं आ रही है, हमारा पीईटी भी हो गया, अब हमारी लिस्ट कब आएगी। तो ये आप देख पा रहे होंगे, पीडीएफ आपको दिख रहा होगा। ये सारी लिस्टें जो है, गर्ल्स की लिस्ट जो है वो पूरी की पूरी तैयार है, कैटेगरी वाइज, मार्क्स वाइज, जैसा भी है हर एक कैटेगरी इसमें आ जाएगी। अब मैं आपको एक एक करके ऐसे कैटेगरी तो नहीं बताऊंगा क्योंकि उसमें बहुत टाइम लग जाएगा। मैं आपको सारा एनालिसिस जो मैंने कर रखा है उसमें मैं आपको एक एक करके कैटेगरी वाइज और अगर ओवरऑल देखा जाए तो सारा कुछ आपको बताता हूँ, ठीक है। अगर आप इस चैनल पर न्यू हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। तो चलो हम शुरू करते हैं। तो मेरी बात ना पहले ध्यान से सुनना पूरी बात, उसके बाद, ठीक है, उसके बाद आप अपना एनालिसिस खुद करना कि आप इसमें फॉल कर रहे हो कि नहीं पा रहे हो। पहले ध्यान से सुनना, पहले मत मतलब आप क्या करते हो कि पहले देखते नहीं हो वीडियो, आप एकदम से कमेंट में आके फिर वो लिखना शुरू कर देते हो, ऐसा नहीं होगा, वैसा नहीं होगा। अब मेरी पहले बात पूरी ध्यान से सुनो, ठीक है। अगर मैं ओपन मेरिट की बात करूँ, सबसे पहले मैं बात कर रहा हूँ कि आपको पता है गर्ल्स का जो है 15% रिजर्वेशन है, ठीक है। अगर मैं टोटल पोस्ट की बात करूं, पहले ध्यान से सुनना मेरी बात, टोटल पोस्ट की बात करूं एक्सक्लूडिंग टेलीकॉम, एक्सक्लूडिंग फोटोग्राफी। अब बोलेंगे बच्चे कुछ कि फोटोग्राफर उसको एक्सक्लूड क्यों किया, ये भी तो उसी में से आएंगे। भैया अभी इसका रिजल्ट नहीं आया ना, अभी इसका पीएटी नहीं हुआ, तो हम इस फैक्टर को कंसीडर नहीं कर सकते। अभी के हिसाब से जो जो चीज़ें हैं मैं उसको कंसीडर करके बताऊंगा आपको। तो अगर हम सिर्फ और सिर्फ किसकी बात करें, आर्म्ड वाले की बात करें, तो उसमें आपको पता है 3, 4, 7, 6 जो है वो टोटल वैकेंसीज जो है वो निकल के आती हैं, एक्सक्लूडिंग ये 524 वैकेंसीज जो है उसको इंक्लूड कर देते हैं, 524, हाँ, इन दोनों की, ठीक है। तो हमारे पास आते हैं 3, 4, 7, 6। अब उसका हमें अगर मैं 15% करूंगा, क्यों? क्योंकि वुमेन रिजर्वेशन। अगर मैं ओवरऑल का 15% करूंगा तो ध्यान से सुनना, तो आएगा आपका 521 पॉइंट समथिंग, मतलब मैं मान के चलता हूँ 522, ठीक है। ध्यान से सुनना, फिर बोल रहा हूँ आपको, फिर कंफ्यूजन नहीं रहनी चाहिए लास्ट में कुछ भी। तो 522 के अराउंड जो है मेरे पास पोस्ट हैं वुमेन की। अभी मैं ये मान के चलता हूँ विदाउट टेली कम्युनिकेशन, बार बार रिपीट कर रहा हूँ, बाद में कमेंट सेक्शन में मत लिखना ये चीज़ें। तो विदाउट उसके टेलीकॉम और उसके वुमेन की कितनी बची? 522 के करीब बची। तो अगर मैं टोटल लिस्ट अभी देखता हूँ, ओवरऑल गर्ल्स की लिस्ट में अगर देखता हूँ, तो ओवरऑल गर्ल्स की लिस्ट अगर मैं देखूँ तो ये मैं देखूंगा कि भैया 522 पोस्ट तक कितने नंबर बनते हैं, या फिर मैं ये देखूंगा कितने नंबर तक 522 पोस्ट मेरी फिल हो जाती है, ठीक है। तो अगर मैं उसके हिसाब से जाऊं तो 46.25 नंबर तक जो है वो क्या होता है, वो मेरा बनता है 522 सीट्स, ठीक है। क्योंकि अगर मैंने जैसे पिछली वीडियो में बोला था 62 के ऊपर वाले जो बंदे हैं वो चले गए कहाँ पे, वो ओपन मेरिट की जो टॉप लिस्ट बनती है, या फिर मैं ऐसे बोलता हूँ ओपन मेरिट ना बोल के फर्स्ट मेरिट लिस्ट बोलता हूँ, या फिर फर्स्ट मेरिट लिस्ट बोलता हूँ, या फिर मैं टॉप वाले स्टूडेंट्स बोलता हूँ कि 62 प्लस वाले जो हैं वो वहाँ पे निकल गए ओपन मेरिट में, चाहे वो फीमेल है कुछ भी है, वो निकल गई वहाँ पे। लेकिन उसके बाद 62 से नीचे अगर मैं देखूँ तो 62 से नीचे 46.25 तक अगर मैं देखूँगा तो आपकी 522 पोस्ट जो हैं वो आपकी फिल हो जाती हैं। इसका मतलब अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, अभी मैं कैटेगरी वाइज नहीं बोल रहा कुछ भी, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। अगर मैं ओवरऑल की बात करूँ, ठीक है, कि अगर ओवरऑल 522 पोस्ट है तो वो मेरी कहाँ तक फिल हो जा रही है, 46.25 तक फिल हो जा रही है। इसका मतलब ये सेफ स्कोर हो गया कब के लिए, अगर मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ तो, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूँ कि अगर मैं 62 को निकाल दूं, ये था कि 62 को मैंने नहीं निकाला है, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं। अगर मैं 62 के ऊपर वाले को, लड़कियों को निकाल दूं, उसके बाद मेरा आएगा 44.75 तक मेरा जो है वो सेफ स्कोर होगा, जो कि 522 पोस्ट तक आएगा, ठीक है। ये जो था 46.25 ये था जब मैंने 62, 63 उसके अबव वाली भी लड़कियां, दीदियां जो है वो इंक्लूड की गई थी। लेकिन उसके बाद जब 62 से ऊपर वाली मैंने टॉप में इंक्लूड कर दी, वो चली गई यहाँ से। उसके बाद जो है वो कितना बना, 522 के लिए 44.75 जो है वो सेफ स्कोर आपका बचता है। अब कैटेगरी वाइज ध्यान से सुनना, कैटेगरी वाइज भी सीटें वही रहेंगी। सीटें कैसे रहेंगी डिस्ट्रीब्यूट, वही कि आपको 15% के हिसाब से, या फिर जैसे ओपन मेरिट, ओपन मेरिट की टोटल पोस्ट होती है 1390, ठीक है। उसके हिसाब से अगर मैं वुमेन का देखूं 15% के हिसाब से तो 208 से 209 के करीब, क्योंकि 208 पॉइंट समथिंग, तो वो अब 208 209 ही लेके चलो, इतने के करीब आपकी क्या बनेगी, पोस्ट बनेगी ओपन मेरिट की गर्ल्स के लिए। अब उसमें से 70 से 71 के आसपास लड़कियां जो हैं, दीदियां जो हैं, वो 62 से ऊपर हैं, वो तो निकल गई बाहर, वो तो टॉप लिस्ट में चली गई। उसके बाद अगर मैं बात करूं आपको 52.5 पे अगर मैं देखूं तो मेरी 209 सीट्स जो हैं वो फिल हो जा रही हैं, ठीक है। तो 209 सीट्स मेरी कहां फिल हो जा रही है, 52.5 पे, किसमें, ओपन मेरिट में। इसका मतलब +-2 आप यहां पे मान के चल सकते हो। इसका मतलब 50 से लेके 53 के आसपास जो है अभी तक, जो अभी के ट्रेंड के हिसाब से चल रहा है गर्ल्स का, ओपन मेरिट की बात कर रहा हूं, ओपन मेरिट का 50 से 53 के आसपास जो है ये ट्रेंड चल रहा है अभी के हिसाब से। फिर बोल रहा हूं मैं,
ठीक है, ध्यान से सुन लेना सारी चीज़ें, बाद में आप कमेंट सेक्शन में फिर ये बोलते हो ऐसा नहीं है वैसा नहीं है। उसके बाद मैं बात करता हूँ आपकी आरबीए की। ठीक है, सेकंड कैटेगरी की बात करता हूँ आरबीए की। आरबीए की आपको पता है 378 पोस्ट है। उसमें से अगर मैं बात करूँ आपकी 378 नहीं सॉरी 340, 1 सेकेंड 1 मिनट मुझे चेक करने दो, 348। अब मैं इसमें से 15% गर्ल्स की अगर बात करूँ तो ये मेरे पास आता है अराउंड 52 से 53 पोस्ट जो है वो आती हैं किसकी, आरबीए की। ठीक है, अब ध्यान से सुनना, इसमें मैं बात करूँ मुझे फिल कितना करना है, मुझे 52 या 53 सीट्स ही फिल करनी है। अगर मैं कैटेगरी वाइज देखूंगा तो गर्ल्स की मुझे इतनी सीट्स फिल करनी है। अब मुझे देखना है कि 49.5 नंबर तक अगर मैं देखूं तो मेरी ये सीट्स क्या हो जा रही हैं, फिल हो जा रही हैं। मतलब 50 से 55 सीट्स जो है वो मेरी 49.5 तक आरबीए की फिल हो जा रही है। इसका मतलब आरबीए वुमेन्स का जो है वो लगभग कहाँ जा रहा है, 49.5 जा रहा है अभी के ट्रेंड के हिसाब से। फिर बोल रहा हूँ, अब देखो ध्यान से, अब मैं नेक्स्ट कैटेगरी की बात कर रहा हूँ, एएलसी की बात कर रहा हूँ। एएलसी की बात करूँ तो 139 इसकी पोस्ट है टोटल। उसमें से मैं बात करूँ अगर 15% के हिसाब से तो हमारा आता है 20 पोस्ट के करीब। ठीक है, 20 पोस्ट के करीब जो आ रहा है, तो इसका जो है 20 पोस्ट मेरी कहाँ तक, किस नंबर तक फिल हो जा रही है, 50.75 तक। इसका मतलब इसके ऊपर जो है अभी तक सेफ है। फिर वही बोल रहा हूँ +-2 जो है आप लेके चल सकते हो। क्यों? क्योंकि बाकी रिजल्ट्स अभी काफ़ी सारे हैं। फिर उसके बाद कुछ एग्जीक्यूटिव में जाएंगे, इसमें से भी वो भी निकलेंगे। इसका मतलब आप +-2-3 जो है वो लेके चलोगे। लेकिन ये चीज़ें हैं क्योंकि अभी एग्जीक्यूटिव का नहीं पता, अभी टेलीकॉम का नहीं पता, अभी फोटोग्राफी का नहीं पता, अभी जेई सिविल इलेक्ट्रिकल का नहीं पता, अभी आरआरबी एएलपी का रिजल्ट था उसका नहीं पता, एसएससी जीडी, ये सारी चीज़ें मतलब चीज़ें जो है अभी फैक्टर्स बहुत सारी इंक्लूडेड है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ कि अभी के हिसाब से क्या चल रहा है। ठीक है, मार्केट में क्या चल रहा है। उसके बाद बात करूँगा एससी कैटेगरी की सॉरी एससी कैटेगरी की बात करूँ तो 278 टोटल। अगर मैं वुमेन्स की बात करूँ तो 42, 15% के हिसाब से। अब 42 पोस्ट जो है मेरी वो कहाँ तक फिल हो जा रही है, 48.25 मार्क्स तक मेरी 42 सीट्स जो है वो फिल हो जा रही है। इसका मतलब मान के चलो कि एंड पॉइंट क्या है, यही 46 से 50 के आसपास जो है वो मान के चलो +-2। मतलब इसमें से -2 किया तो 46 आ गया, +2 किया तो 50 के अराउंड। इस तरह जो है वो वुमेन्स का अभी चल रहा है एससी कैटेगरी में। उसके बाद मैं ST1 की बात करूँगा अगर तो 348 पोस्ट है। 52 और 53 के करीब होगी किसकी, वुमेन्स की। अगर मैं देखूँ 34.50 मार्क्स के आसपास जो है वो 52 से 53 पोस्ट जो है वो फिल हो जा रही है। ठीक है, क्यों ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करूँगा क्योंकि इसमें आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि 60 से 62 से ऊपर कितनी है, 61 से नीचे कितनी है, 50 से 60 में कितनी है। क्योंकि आपको ये बताना है कि इतनी पोस्ट है, पोस्ट इतनी है, इतनी पोस्ट फिल करने के लिए इतने मार्क्स तक मैं फाइनल जा सकता हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब 34.50 के आसपास +-2 हमेशा रहेगा। ST2 की बात करूँ 348 अगेन पोस्ट है। 52 से 53 फिल करनी है वुमेन्स के हिसाब से, तो ये जा रहा है 42.5 के अराउंड मेरी पोस्ट कितनी फिल हो जा रही है, 52 से 53 फिल हो जा रही है। उसके बाद बात करता हूँ ओबीसी की सॉरी 278 पोस्ट है। 42 जो है वो वुमेन्स के लिए पोस्ट है। उसमें से अगर मैं देखूँ तो 37.5 मार्क्स पे मेरी ये 42 पोस्ट जो है वो फिल हो जा रही है। अगेन मैं वही चीज़ बोल रहा हूँ कि +-2 बहुत सारे फैक्टर्स इंक्लूड कर रहे हैं। ये सिर्फ मैं क्या बता रहा हूँ आपको, अभी जो गर्ल्स का पीईटी हुआ है ओवरऑल गर्ल्स को देखा जाए उस हिसाब से हमारा ट्रेंड क्या दिख रहा है हमको, वो चीज़ें बता रहा हूँ। ठीक है, तो भड़क मत जाना कमेंट सेक्शन में, फिर से बोल रहा हूँ ये चीज़। ओबीसी के बाद बात करता हूँ ईडब्ल्यूएस की। जब मैं ईडब्ल्यूएस की बात करूँ तो 348, 52 से 53 अगेन चाहिए। इसकी 52 से 53 पोस्ट जो है वो अराउंड 36 के करीब जो है वो फिल हो रही है। 36 मार्क्स के आसपास जो है वो फिल हो जा रही है। इसका मतलब वही अगेन +-2, तो 36 के अराउंड क्या दिख रहा है आपको, ईडब्ल्यूएस दिख रहा है। ठीक है, तो ये सारी कैटेगरी होगी, ईडब्ल्यूएस हो गया, ओबीसी हो गया, ST2 हो गया, ST1 हो गया, SC हो गया, ALC हो गया, आरबीए हो गया, और आपका कौन सा हो गया, ओपन मेरिट भी आपका। तो आई होप आपको जो है वीडियो अच्छी लगी होगी, आपको एनालिसिस अच्छा लगा होगा। तो इसका मतलब ये है कि सारे जो मैंने पूरा एनालिसिस करने की जरूरत थी नहीं कि आपको इतने में इतने आ रहे हैं, फिर इतने मार्क्स में इतने आ रहे हैं, इतने में इतने आ रहे हैं, जरूरत नहीं थी। जैसे मैंने आपको बता दिया कि भैया इतने पोस्ट बनती हैं गर्ल्स के हिसाब से, इतने मार्क्स के आसपास ये पोस्ट जो है वो फिल हो जा रही है। इसका मतलब इसी के आसपास रहेगा 3-4 नंबर के दायरे में। जैसे मैंने यहाँ पे 42 बोला ना, तो आप अगर बोल रहे हो 38 से लेके 44-45 के आसपास इन 3-4 नंबर के दायरे में अगर आप हो तो आप अभी तक सेफ माने जाओगे। ठीक है, और अगर आप नहीं भी सेफ हो, अगर आपको लग रहा है नहीं सेफ है, तो अगले पेपर की तैयारी जो है वो स्टार्ट कर दो हमारे साथ। अगर आप प्ले लिस्ट में जाओगे तो आपको JKSSB PYQs मिल जाएंगे, आपको मैथ्स की वो प्ले लिस्ट मिल जाएगी, रीजनिंग की मिल जाएगी, उसके बाद आपको चैप्टर वाइज MCQs मिल जाएंगे। और बहुत अच्छे तरीके से हम लोग JKSSB के हर एक एग्जाम के आने वाले की तैयारी कर रहे हैं, और हम स्टार्ट कर चुके हैं काफ़ी ज़्यादा। जैसे जूनियर असिस्टेंट है उसका मैथ तो लगभग हम लोग खत्म कर चुके हैं। लास्ट चैप्टर आज हमारा शुरू हो जाएगा जो कि है टाइम वर्क और डिस्टेंस। रीजनिंग ऑलमोस्ट हम लोग 50% खत्म कर चुके हैं, जो कि हर एग्जाम में लगभग सेम ही आता है।
ठीक है, तो ये चीज़ जो है पढ़ाई हमारे साथ करते रहो और अपना रीस्टार्ट दोबारा से कर दो, चाहे अब हो चाहे नहीं हो, रीस्टार्ट आपको फिर भी करना ही करना है। ठीक है, तो मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में, नेक्स्ट अपडेट में। अगर आपको कुछ डाउट होगा तो आप लोग मुझे टेलीग्राम पे, आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे, या फिर आप लोग कहाँ पे, कमेंट सेक्शन में अपना डाउट जो है वो पूछ सकते हो। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट में, आज के लिए इतना ही, शुक्रिया, बाय बाय, टाटा।